हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। टुडे 31st ऑफ मई और आज ट्यूसडे के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टार्टिंग विद अ वेरी गुड न्यूज़ जो सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग है, और ये GS2 का पार्ट आपको पता है। हमारा जो UPSC का सेक्शन आता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बीच में GS2 का पार्ट है। आपने आज ही अगर आप पढ़ना चाहते हो कुछ, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि UPSC है उसको पढ़ना है कि किस तरह से वो कंडक्ट करती है और उसके क्या क्या काम है, कौन कौन से अथॉरिटी है, कितने चेयरमैन, कितने मेंबर, वो सारी चीज़ को आप आज बुक में देख सकते हो। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कल रिजल्ट है और वुमेन टॉप सिविल सर्विस एग्जाम, श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल, गामिनी सिंगला, इन्होंने फर्स्ट जो 3 रैंक है इन्होंने सिक्योर किए हैं। और अमंग टॉप 25 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो 10 हैं वो वुमेन है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ अगर हम देखें कि सोसाइटी जा रही है तो बिल्कुल जा रही है जी। अब वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ ये एक कोट है, हम एग्जांपल कर सकते हैं, इस एग्जांपल को कोट कर सकते हैं इनटू द मेंस कि किस तरह से वीमेन एम्पावरमेंट होने को हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत चीज़ें अभी बाकी हैं जिसको हमने करना है, लेकिन वीमेन एम्पावरमेंट है जो वो धीरे धीरे होती हमें दिखाई दे रही है। नंबर 2, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वाली न्यूज़ जो कल मैंने आपको बताई थी कि जो एक सिंगर यहाँ पे वेरी फेमस सिंगर इन दी पंजाब, जिनका हम बोल सकते हैं जिनको मर्डर कर दिया गया जिनका, ठीक है जी, तो वो कहते हैं कि पुलिस वाले अभी बोल रहे हैं कि इनकी जो प्लानिंग है कि मर्डर की प्लानिंग है वो हो रही थी कहाँ से, वो तिहाड़ जेल से हो रही थी जी। और ये तिहाड़ जेल में जो कोई लॉरेंस बिश्नोई नाम का ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्होंने की है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें, ED अरेस्ट दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। ठीक है, तो हमें इनको तो चलो क्या है कि भी किस वे से अरेस्ट किया वो अलग चीज़ है। वो ये बोल रहे हैं कि ये फेक केस है जी, 8 ईयर ओल्ड है ये केस। तो 8 ईयर ओल्ड अगर केस है वो फेक तो नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ हमने ये याद रखनी है इस चीज़ों को छोड़ते हुए कि ED क्या है, जो प्रॉपर हम इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। पहली चीज़ जो ED है वो मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है। नंबर 2, 2 एक्ट के अंडर काम करती है, FEM और PMLA, मेनली 2 एक्ट के अंदर काम करती है, और भी लॉज है जिसके अंडर ये काम करेगी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि इसको पहले इन्फोर्समेंट यूनिट कहते थे, ठीक है जी, और डिपार्टमेंट जो था उसके पहले कुछ और था। फिर उसके बाद में ये मेनली काम करती थी एज ए इन्फोर्समेंट यूनिट फेरा का। फेरा में क्या होता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन इतनी ज़्यादा थी, अगर कोई बंदा फॉरेन एक्सचेंज करते हुए पकड़ा जाता था गलत, तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस लगाया जाता था। ठीक है जी, तो एक चीज़ ये। नंबर 2, जब इन्फोर्समेंट यूनिट को हमने चेंज किया, हमने उसको क्या बना दिया, ED बना दिया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बनाया। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को हमने कहाँ पे रखा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर होता था जब ये इन्फोर्समेंट यूनिट थी। इन्फोर्समेंट यूनिट से जब हमने चेंज किया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बनाया, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ठीक है जी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और उसके बाद में और कौन कौन सी चीज़ है, फेरा मैंने आपको पहले बताया बहुत ही मुश्किल रेगुलेशन थी, क्रिमिनल केस डालते थे। फिर FEMA आता है, मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट में अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज करेगा भी, मैनेजमेंट में उस पर ऊपर सिविल केस डाला जाएगा। मतलब थोड़ा सा लिबरल कर दिया कि जो लोग हैं वो यहाँ पे आए, फॉरेन एक्सचेंज करें और काम करना स्टार्ट करें। अब इनके पास पावर है, FEMA के अंडर क्वासी जुडिशियल पावर है, सिविल लॉ मैंने आपको पहले बताया। नंबर 2, यहाँ पे PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एक क्रिमिनल लॉ। कोई भी बंदा अगर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है उसको यहाँ से पकड़ के लेकर जाएगा। अगर मैं इनकी कॉम्पोजिशन की बात करूं तो डायरेक्टोरेट होता है, और जो जितने भी लोग हैं डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिक्रूट किए जाते हैं, जैसे कि कस्टम सेंटर, एक्साइज हो गया, इनकम टैक्स हो गया, पुलिस होगी। अदर फंक्शंस क्या है, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, मतलब यहाँ पे कोई लोग इकोनॉमिक ऑफेंड करके, मतलब कोई लोग कहीं बैंकों का पैसा लेकर, इधर उधर का पैसा लेकर भाग गए हैं, तो फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के अंडर हम बाहर से उनको पकड़ के लेकर आएंगे, या बाहर अगर वो चले गए उन पे ऊपर हम कार्रवाई डालेंगे, तो इस एक्ट के अंडर डालते हैं। और वो भी कौन डालेगा, ED डालेगा। और लास्टली इनके पास एक पावर है कोफीपोसा एक्ट के अंडर, ये इसका नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। इसके अंडर ये प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। इसको मिसयूज भी किया जाता है कई चांसेस में, हमने देखा भी है। लेकिन आपने ये चारों एक्ट याद रखने, मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है, डिपार्टमेंट याद रखना है, पहले क्या नाम था वो प्रॉपर याद रखना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये अगेन वही न्यूज है, लॉरेंस बिश्नोई राइज इन दी वर्ल्ड ऑफ क्राइम। इसके अंडर बंदे के अंदर 700 जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और जो शार्प शूटर वो काम करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 29 ईयर ओल्ड ये पंजाब बेस्ड गैंगस्टर है जो ट्रायल फेस कर रहे हैं, जेल में बैठे बैठ के वो ऑपरेट कर रहे हैं सारा कुछ। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है इज अबाउट
कि पहली चीज़ तो डज ऑफ स्टेट क्राफ्ट मीट इंडिया चैलेंज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल तो नहीं है, क्योंकि इसमें बात की जा रही है कश्मीर के, कि कश्मीर में किस तरह से प्रॉब्लम है और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जा रही है। मॉइस्ट शेडो यहाँ पे बात की जा रही है इन पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है जी। यहाँ पे एक सेपरेटिज्म का जो ये देखिए प्रो खालिस्तान ग्रुप हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले जो लोग हैं वो उस तरह से थ्रेट इन द साउथ, वो चीज़ है। तो इन चीज़ों को देखते हुए वो कहते हैं कि स्टेट क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, चीज़ों को देखते हुए स्टेट एजेंसीज को या फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स को उस तरह से मोल्ड करना, चेंज करना स्टेट क्राफ्ट का पार्ट आता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं है, तो अगले वाला जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शीर एंड सीजर, ये कांग्रेस से रिलेटेड तो पॉलिटिकल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमने डिस्कस कर लिया है थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद में वांट टू विन, ये गुजरात टाइटंस जीते हैं यहाँ पे, ये भी हमारा डिस्कस हो चुका है। नीडेड एजुकेशन डेटा दैट एंगेजेस द पुअर पेरेंट, ये आपको बीच में जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लगेगा यार एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं ये प्रियदर्शनी सिंह। यहाँ पे देखिएगा पहली चीज़ यहाँ पे क्या बोली जा रही है, यहाँ पे ये बोली जा रही है कि अगर जो चिल्ड्रन है पुअर के, अगर वो नहीं पढ़ रहे, नहीं लिख रहे, या फिर उनको प्ले नहीं करना आ रहा, कुछ खेलना नहीं आ रहा, डांस नहीं करना आ रहा, उनको बोलना नहीं आ रहा, तो क्या वो जो गरीब लोग हैं वो चेंज का डिमांड कर सकते हैं, ये चीज़ बोली जा रही है। एक राजस्थान का केस इन्होंने बताया यहाँ पे, कहते हैं 2 रिपोर्ट आती है हमारे पास, एक तो एसर निकालता है, एक तो एसर रिपोर्ट आती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि निकालता कौन है, एक एनजीओ निकालता है जिसका नाम है प्रथम, और एक आती है हमारे पास नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जो कौन निकालता है, एनसीईआरटी निकालता है। तो वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू एसर 2019 रिपोर्ट, जो राजस्थान था वो बॉटम पे था, लेकिन अब ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें राजस्थान अमंग द टॉप परफॉर्मर है। तो कहते हैं इस डेटा का हमें किस तरह से पता चलेगा, तो उन्होंने बोला जो डेटा है यहाँ पे स्कूल एजुकेशन पे, उसको कलेक्ट या मेजर या मोनिटर जो करना है, जो सिविल सोसाइटीज है, एट द एंड सपोज कर लो कोई टॉप परफॉर्मर है या सपोज कर लो कोई बॉटम पे है, उसको एनालाइज कौन करेगा, उसको एनालाइज करेगा आपकी स्टेट करेगी, आपके लोकल लेवल के वहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर्स करेंगे, आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज करेंगी, वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि अगर हम बात करते हैं कि मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये जो डेटा है वो कोई काम का नहीं है, उनको बस ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, प्रोक्सी ऑफ लर्निंग है, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स है उसके पास, चांस फॉर द सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट लेवल डिग्रीज, ये चीज़ें हैं। बाकी जो डेटा वो कौन देखेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखना है। वो कहते हैं कि अगर हम डेटा को, अगर कहीं पे परफॉर्मेंस कम है तो वहाँ के लोकल पॉलिटिकल लोगों को और वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्कूल है, वो चीज़ों को देखना चाहिए कि हमारा डेटा क्यों खराब आ रहा है, ना कि आप उस चीज़ को बहुत बड़ा इशू बना के या फिर कुछ और चीज़ बना के कुछ काम करो। बिकॉज जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो गरीब लोग या फिर कोई भी सफ़र कर रहा है इस चीज़ की वजह से, चाहे आपका स्कूल बॉटम में अगर जा रहा है वहाँ पे एजुकेशन, तो वो नहीं बोल पाएंगे, उनको नहीं पता किस तरह से बात करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे चीज़ों को आगे लेके जाना है। ठीक है, वन फॉर्म ऑफ विजन क्या है, सेम चीज़, टू इंस्पायर ट्रांसफॉर्मेशन डाटा हैज़ टू बी लिंक्ड विद द विजन ऑफ स्कूल एजुकेशन, मैंने आपको पहले ही बताया। और इसमें एंजाइटीज या फिर एस्पिरेशंस हो पेरेंट्स की, उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। फिर यहाँ पे सेम चीज़ बोलेगा, डिस्ट्रिक्ट एंड स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स इंट्रोड्यूस इन द नेशनल लेवल प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है जी, सर्व शिक्षा अभियान हो गया। वो कहते हैं इनको इम्प्लीमेंट करवाना किसका काम है, स्कूल का काम है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो यहाँ पे सिर्फ ये बोला जा रहा है कि भाई बैलेंसिंग ऑब्जेक्टिव में भी आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। और ये लास्ट में कंक्लूजन यहाँ पे देते हुए ये दिखाई देता है, व्हाट वी लैक एंड नीड इज डेटा विच कैन होल्ड द लोकल विजन ऑफ एजुकेशन एंड लोकल फैक्टर्स अकाउंटेबल। मैंने आपको पहले बोला था कि भाई ये एडिटोरियल पढ़ते हो आपको लगेगा कि यार सिर्फ और सिर्फ लोकल पे ही फोकस किया जा रहा है, बार बार घुमाकर, ठीक है। तो आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा डेटा दिया हुआ है, आपने नोट डाउन करना है, आप मेंस में इसको कोड कर सकते हो। ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, GS3 का पार्ट है, GS2 का भी पार्ट है, किस तरह से हम गवर्न करते हैं चीज़ों को। देखिए पहली चीज़, जो ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे एस्टिमेट, वो कहता है 28.6% ऑफ ऑल अडल्ट्स इन इंडिया यूज्ड टोबैको इन 2016-17, ठीक है जी। और सेकेंड ओनली टू चाइना, हमारे इंडिया की ये बात कर रहे हैं। नंबर 2, इसमें 42.4% मैन है और 14.2% वीमेन है जो कि टोबैको यूज़ करती हैं। ये स्मोकलेस भी हो सकता है, ये चुइंग हो सकती है टोबैको, या फिर स्मोक्ड फॉर्म सिगरेट्स या फिर बीडीज। WHO ने 31 मई को एक डे निकाला जिसका नाम है वर्ल्ड नो टोबैको डे, जिसमें उन्होंने अटेंशन लेनी थी टू द इल इफेक्ट्स ऑफ द टोबैको, ठीक है, टू द इल इफेक्ट्स ऑफ द टोबैको, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने थीम रखी पॉइजनिंग आवर प्लेनेट इज द थीम फॉर द May 31st दिस ईयर। यहाँ पे इनका काम क्या है कि 31 को ये अवेयर करेंगे कि कितना ज़्यादा, एक बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि डेडलीस्ट चीज़ है, जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, किस तरह से इससे निकलना चाहिए या फिर बाहर रहना चाहिए। फिर आगे हार्म टू हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, इन 2021 स्मोकिंग किल्ड अबाउट 8 मिलियन पीपल, समझ रहे हो, ये डेटा सारा इंपॉर्टेंट है ऊपर से लेकर नीचे तक। जो WHO उसने बोला 600 मिलियन आर ट्रीज आर चॉप्ड,
क्यों सिगरेट्स को बनाने के लिए 84 मिलियन टन ऑफ CO2 इमिशन हो रहा है, 22 बिलियन लीटर ऑफ वाटर यूज हो रहा है सिगरेट्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये बात बोली जा रही है जो इंडिया है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का, जो प्रोड्यूस करता है 800 मिलियन kg एनुअली। इसको काउंटर करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, लेकिन उसके इल इफेक्ट्स को हम काउंटर नहीं कर पा रहे। इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 मिलियन फार्मर्स, 20 मिलियन फार्म लेबरर्स जो वर्क करते हैं टोबैको फार्मिंग को, और ये सिर्फ 1% ऑफ GDP ही देता है फार्मिंग ऑफ टोबैको। मतलब क्या है, अगर सरकार चाहे तो इस चीज़ को बंद कर सकती है कहीं ना किसी टाइम पे, ठीक है, अगर सरकार चाहे। लेकिन ऑब्वियसली अटेंशन होना भी बहुत ज़रूरी है कि भाई हम उसको बंद करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। यहाँ पे ये चीज़ हमें पता लगती है। नंबर 2, यहाँ पे और चीज़, यहाँ पे और क्या चीज़ हमें पता लगती है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि सिगरेट कंपनीज देमसेल्व्स अपीयर टू बी चेंजिंग, थोड़ा बहुत चेंज हो रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ टारगेट्स हैं। पेरिस का टारगेट होगा हमारा, किगाली का टारगेट हो गया, उन टारगेट्स को जो हमने पूरा करना है उस चीज़ की वजह से यहाँ पे चेंज आता हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन वो चेंज रिगार्डिंग क्या है कि कम एमिशन हो, कम वाटर यूज़ हो, ना कि सिगरेट्स को किस तरह से बैन किया जाए। तो यहाँ पे लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, कहते जी एजुकेटिंग potential consumer to not consume tobacco, supporting consumer in their journey to quit, and incentivizing industry to help consumer and the planet will protect not just our lungs but also the air we breathe। ये बहुत ही एक अच्छा कंक्लूजन यहाँ पे उन्होंने बनाया है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये आर्टिकल सबसे बढ़िया लगा जो मुझे, ठीक है, जो जिसको आगे बढ़ाना चाहिए, आगे और देखना चाहिए, ठीक है। सो ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कुछ चीज़ों से रिलेटेड आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, द स्टेटस ऑफ रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। देखिए इसमें बहुत कुछ खास नहीं है कि भाई किस तरह से स्टेटस देखना है, कहाँ पे पहुँच गए, कहाँ पे नहीं पहुँच गए। वहाँ पे बस इतना याद रखो कि भाई कोई भी चीज़ अभी तक कंसेंट पे नहीं पहुँच पा रहे, कि किस तरह से कंसेंट बनानी है, इस चीज़ को ख़त्म कैसे करना है, लोगों को किस तरह से ठीक करना है, उसकी कंसेंट पे नहीं पहुँच रहे। और रशिया काफ़ी हद तक एडवांस हो चुका है, कहाँ पे, वहाँ पे पहुँच चुका है अपने यूक्रेन में। यहाँ पे अगर आप ये एरिया देखोगे, ये Feb 24 से पहले इन्होंने कैप्चर कर रखे थे, ये वाला एरिया, ये वाला क्रीमिया वाला, ये बाकी सारा एरिया कौन सा है जो अभी रिसेंटली कैप्चर करके बैठा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट दी कोल। ये भी एक अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे, और कोल वाला जो सेक्शन हमारा GS3 के पार्ट में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यू कैन राइट डाउन अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, ठीक है जी, या फिर आप GS1 में इसको डाल सकते हो, ठीक है, ज्योग्राफी में। यहाँ पे एक चीज़ जो देखने वाली है, इंडिया चेंजिंग गोल पोस्ट ओवर कोल। नंबर 1 यहाँ पे क्या है, अप्रैल में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बोला कि भाई जो रशिया यूक्रेन की वॉर है, मतलब उन्होंने बोला था कि कोल से हमने ट्रांजिशन करना है, कोल एज अ फ्यूल को हम छोड़ देंगे, कहीं और कुछ और चीज़ों को यूज़ करेंगे यहाँ पे। लेकिन रशिया यूक्रेन की वॉर ने वो सारी जो ख्वाब थे उनके या फिर चीज़ें थी वो ख़त्म कर दी। उसका रीज़न क्या था, हमने सोचा था कोल से हम नेचुरल गैस पे जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको पता है रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है और हमने जो नेचुरल गैस है वो सोचा था कहाँ से, रशिया से लेंगे। एज अ इफेक्टिव वे टू कीप द डेंजर एट बे इज़ टू कट द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस है या फिर ऑयल है। ये जो CNO है इसके बारे में, अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट आर मेट बाय दीज 3 फ्यूल्स, ठीक है। जो वर्ल्ड की एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इन्हीं चीज़ों से पूरी होती है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें या फिर कोल की बात करें, ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है एज़ कम्पेरिजन टू नेचुरल गैस या फिर अपना ऑयल। तो यहाँ पे कोल को ट्रांजिशन तो हमें करनी पड़ेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूँ, कोल वाले जो हमारे एनर्जी प्लांट्स है, एनर्जी कैपेसिटी प्लांट्स है, वो सबसे ज़्यादा है, 2.04 लाख मेगावाट। दिस अकाउंट्स फॉर लेबर अबाउट 51.5% ऑफ पावर फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, ठीक है जी। फिर आगे क्वेश्चन आता है, इज देयर अ कोल अवेलेबिलिटी क्राइसिस दैट इज एग्जैजरेटिंग आवर प्रॉब्लम्स। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए अभी जो कोल की सप्लाई है वो अच्छे वे से दे पा रहे हैं, लेकिन कोल इंडिया ने बोला 2015 से मैंने कभी भी आज तक इंपोर्ट नहीं किया था कोल, लेकिन अभी मैं करूँगा, ताकि कोई भी इस तरह का जो पावर आउटेज क्राइसिस हो गए थे उस तरह के जो क्राइसिस है वो ना बन पाए और हम अच्छे वे से कोल को हर एक स्टेट तक पहुंचा सकें, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, अगेन वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन May 31 टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द डेंजर ऑफ यूजिंग द टोबैको। याद रखना भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस पेज पे नहीं आई। यहाँ पे मोदी रिलीजेज PM केयर बेनिफिट्स फॉर कोविड ऑर्फन्स, GS2 का पार्ट और GS1 का पार्ट, वी कैन से सोसाइटी से रिलेटेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे माँ भारती इज विद ऑल ऑफ यू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टोल्ड चिल्ड्रन ऑर्फन्ड बाय COVID-19 हु रिसीव्ड देयर बेनिफिट अंडर द PM केयर स्कीम ऑन मंडे। यहाँ पे ये जो स्कीम है वो ऑफर करती है लमसम अमाउंट ऑफ ₹10 लाख when children turn 23 year old as well as monthly stipend from the age 18 to 23।
एक तो ये चीज़, और ये आएगा कहाँ से, पीएम केयर फंड से, और ये उन बच्चों को मिलेगा जो बेचारे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया ड्यू टू कोविड-19। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन विल रिसीव फ्री एजुकेशन, टेक्स्ट बुक्स, यूनिफॉर्म्स इन द नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल. Those in private school may avail themselves of fee reimbursement. Student can also take loans for professional course and higher education. ये बात यहाँ पे बोली जा रही है और इस चीज़ को आपने याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि एक जो प्लेन है वो कहीं पे गुम हो गया, मतलब एक तरह से मिल नहीं रहा था, लेकिन वो क्रैश हो गया जी बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, ठीक है। और यहाँ पे 21 बॉडीज़ रिकवर हो चुकी हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी बुरी बात है ये इस तरह के जब ये चीज़ें आती हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, मंकी पॉक्स वुड नॉट टर्न इनटू पेंडेमिक। आई होप आपने वो वीडियो सबने देखी होगी। जो बच्चा नया देख रहा है आपने ढूंढनी है, ऊपर लिखा होएगा मंकी पॉक्स का टॉपिक, और आपने वो वीडियो देखनी है। मंकी पॉक्स के बारे में पूरी जानकारी लेनी है भाई। ये नॉर्मल पॉक्स वायरस की तरह है जो हमने पहले ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके लिए अभी वैक्सीन जो है उसको बना के इसको भी ख़त्म करने की हमारी तैयारी है, लेकिन ये पेंडेमिक नहीं बनेगा, WHO ये बोल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है बिजनेस पेज पे, गवर्नमेंट सेट टू एडवांस बैंक प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट जो वो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए तैयार है बैंक्स की, और यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी होगी, डीपम मिनिस्ट्री, DIPAM मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है भाई। ये डीपम जो है पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, याद रखना इस चीज़ को। वो कहते हैं कि जो बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनको प्राइवेट करने की यहाँ पे बात की जा रही है, ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है, फिर जो मेजर स्टेक्स है उनको बेचा जाए, उनकी एफिशिएंसी है जो वो इंक्रीज हो पाए, बोला जा रहा है, बाकी अब पता नहीं है। यहाँ पे SBI रिपोर्ट ने बोला मे इन्फ्लेशन मे स्लो, मतलब मई के महीने की जो इन्फ्लेशन है वो शायद स्लो हो सकती है टू 7%, SBI रिपोर्ट बोल रहा है। आपने याद रखनी है, जब भी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या चीज़ बनाती है भाई, यहाँ पे क्या चीज़ बनाती है, यहाँ पे आपने याद रखनी है चीज़ क्या बनाती है, हमारी पॉलिसीज़ बनाती है कि लिबरल होनी चाहिए, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। तो वो क्या देखते हैं, CPI, और CPI भी कौन सा देखते हैं, कंबाइंड, रूरल और अर्बन बोथ, याद रखना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है जो CPI है उसको रिलीज़ कौन करता है, CPI का डेटा कौन रिलीज़ करता है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। सो आई होप आपको ये जो डिस्कशन है वो अच्छी लगी होगी। देखो मेरा एक विज़न रहता है, आपका टाइम कम से कम लगे और पूरा का पूरा न्यूज़पेपर कवर हो जाए, ना कि उसी पे गोले मारते रहें कि यार ये न्यूज़ है। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ कभी आएगी, कोई इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ आएगी, कोई टॉपिक आएगा, उसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जब कम की ज़रूरत होगी कम में भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अगर अच्छी हो तो लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।